दोनों में एक बड़ा अंतर है। जिसकी माता बचपन में चली जाती है वो थोड़ा संस्कारों से दूर हो जाता है, पर जिसकी माता है वो अपने बच्चे को संस्कारवान बनाने का प्रयास करती रहती है 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण वो एक प्रयास करती रहती है कि मेरा बच्चा कुछ संस्कारवान बने, कुछ ज्ञानवान बने। वो प्रयास करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जैसे बच्चे की जिंदगी में मां का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, उसी तरह हमारे भजन में, हमारी भक्ति में, हमारी आराधना में, हमारे जप में, हमारे दान में, हमारे कीर्तन में, हमारे स्मरण में शिव का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हमारे भजन में शंकर का होना जरूरी है, हमारी साधना में शिव का होना जरूरी है, हमारी भक्ति में शंकर का होना जरूरी है। यदि हमारे भजन में शिव है, हमारी भक्ति में शंकर है, तो वो बहुत जरूरी है। अब सब्जी बनती है तो हम लोग सब चीज की तारीफ करते हैं, बहुत जोरदार सब्जी बनी है, इसमें गरम मसाला अच्छा है, इसमें मिर्ची अच्छी है, धनिया अच्छा है, राई अच्छी है, हींग अच्छी है, हम सब चीज की तारीफ करते हैं। सब्जी का स्वाद ले लेकर कह देते हैं सब्जी बहुत अच्छी बनी है। हल्दी सब्जी में अलग से दिखती है, बोलो दिखती है कि नहीं दिखती है? अरे बोलो जम के। लाल मिर्ची अलग से दिखती है, गरम मसाला अलग से दिखता है, जीरा अलग से दिखता है, राई अलग से दिखती है, हरा धना, आलू, टमाटर सब अलग दिखते हैं। सब अपनी अपनी पहचान दिखा रहे हैं कि मैं टमाटर हूं, मैं आलू हूं, मैं पानी हूं, मैं मिर्ची हूं, मैं हरा धना हूं, मैं जीरा हूं, मैं राई हूं। पर पूरी सब्जी में केवल एक चीज ऐसी होती है, वो कभी सामने प्रकट नहीं होती, वो नमक होता है। वो अपनी पहचान कभी नहीं दिखाता कि मैं सब्जी के अंदर हूं। पहचान कब दिखाता है? जब वो सब्जी में नहीं होता, तब दुनिया के लोग कहते हैं नमक लेकर आओ। नमक नहीं है, नमक लेकर आओ, नमक नहीं। आप संसार में आने के बाद में आप किसी का भी भजन कर लो, चाहे राम जपो, चाहे कृष्ण जपो, चाहे हरि विठ्ठल जपो, पांडुरंगा जपो, दत्त जपो, देवी जपो, तिरुपति वेंकटेश जपो, नाथ द्वारा कश्यरी जी बाबा जपो, चार भुजा नाथ जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े। 33 कोटि देवताओं में से किसी को भी जपना, सब अपनी अपनी पहचान ऊपर बता सकते हैं, पर एक जो दिखता नहीं है, बिल्कुल एक शून्य की तरह है, जो सब में समाया हुआ है, वो शिव है। उस शंकर को पहचान की जरूरत नहीं है, पर उसका होना जरूरी है। पूरी सब्जी में मिर्ची डाल दो, हरा धना डाल दो, मिर्ची, टमाटर, आलू सब डाल दो, और नमक नहीं हो तो सब्जी का स्वाद होगा? जम के तो बोलो जरा, नहीं होगा। सब्जी का कोई स्वाद नहीं।
जब तक उस सब्जी में नमक नहीं तब तक उस सब्जी का स्वाद नहीं, और तुम्हारे भजन में जब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं तब तक उस आनंद पूजन का कोई आनंद नहीं। भजन में शिव होना जरूरी है। भजन में शिव, आ जाओ आप। भजन में शिव का होना जरूरी है। जब तक भजन में शिव नहीं है तब तक केवल दो ही लोग आए, केवल दो ही लोग, उससे ज्यादा नहीं आए। भजन में शिव का होना जरूरी। शिव क्या है? शंकर क्या है? शिव औघड़ी क्या है? शिव की भक्ति क्या है? महाराज, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछ लिया। माता पार्वती जी ने एक बार भगवान शिव से पूछा, एक व्यक्ति, मां पार्वती जी भगवान शिव से कह रही है, एक व्यक्ति जो राह भटक गया, एक व्यक्ति जो राह से चला गया, शंभो शंभो शरणे पड़ी मारो भली रे दुख काटो दया करी दया करी माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया। माता पार्वती भगवान शंकर से कह रही हैं कि मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति, जो मार्ग से भटक गया, उस मार्ग से भटके हुए व्यक्ति को वापिस मार्ग पर आना है। अगर कोई भटका हुआ व्यक्ति है और उसको वापिस, भटके हुए व्यक्ति को मार्ग पर वापिस आना, तो उसके लिए किसका भजन किया जा सकता है? शिव मौन हो गए, भगवान शंकर चुप। मेरे महादेव बोले नहीं, बिल्कुल भी चुप हो गए। जब शंकर जी चुप होकर बैठ गए तो देवऋषि नारद का आगमन हो गया। और देवऋषि नारद का जब आगमन हुआ तो माता पार्वती जी ने भगवान देवऋषि नारद से कहा, नारद जी आप आए हैं, प्रणाम है आपको। नारद जी, मेरा एक प्रश्न है जो मैंने महादेव जी से कहा था, वो प्रश्न मैं आपसे भी करना चाहती हूँ। व्यक्ति
जब मार्ग से भटक जाता है तब उसको वापिस मार्ग पर आना है तो किसको भजा जाए, किसकी भक्ति करी जाए। देवऋषि नारद एक शब्द में माता पार्वती जी को कह दिया, मां जो आपके स्वामी मौन होकर बैठे हैं, बस उन महादेव का नाम स्मरण अंधेरे में भी प्रकाश का उजाला कर देता है और